नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। सबसे तेज, सच और सटीक खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। कड़े अनुशासन पर भड़के छात्र, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। एडीएम ओपी सहारण ने दिए जांच के आदेश। जांच के लिए मौके पर पहुंचे एसडीएम। राजकीय आईटीआई कॉलेज का मामला। कोटपुतली के राजकीय औद्योगिक संस्थान में सहायक निदेशक द्वारा अनुशासन की दृष्टि से लगाई गई पाबंदियों पर कुछ शिक्षकों समेत काफी संख्या में विद्यार्थी गुरुवार को विरोध पर उतर गए। छात्र नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां धरना प्रदर्शन कर एडीएम ओम प्रकाश सहारण को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की शिकायतों पर जांच के लिए एसडीएम ब्रजेश चौधरी ने कॉलेज पहुंचकर कॉलेज स्टाफ से लेकर बच्चों और सहायक निदेशक से बातचीत की। विद्यार्थियों का आरोप था कि सहायक निदेशक कुंतल सैनी द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है। सुबह के समय थोड़ा सा भी लेट होते ही गैर हाजिरी लगा दी जाती है। इसके अलावा कॉलेज का स्टाफ भी सहायक निदेशक द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रकार की पाबंदियों को लेकर खफा है। छात्रों ने बिना किसी उचित कारण के लगभग 2 दर्जन विद्यार्थियों को 10 दिन के लिए संस्थान से निष्कासित कर देने का आरोप भी लगाया है। छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनकर उनकी मांगों का समर्थन किया और मामले में निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की। इंतला पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने समझाइश करते हुए छात्रों को एडीएम से मिलवाया। एडीएम ने छात्रों की बातें सुनी और शिकायतों की जांच के लिए तुरंत प्रभाव से एसडीएम ब्रजेश चौधरी को मौके पर भेजा। सूत्रों की माने तो आईटीआई कॉलेज में स्टाफ के बीच आपसी खींचतान का दौर चल रहा है और इसी कारण व्यवस्थाएं भंग होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बताया जाता है कि सहायक निदेशक कुंतल सैनी ने स्टाफ के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और सभी स्टाफ सदस्यों को पाबंद किया गया है कि वे कॉलेज में आने जाने से लेकर क्लास अटेंड करते समय और बच्चों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए उनकी फोटो खींचकर ग्रुप में डाला जाए। लेट लतीफी बरतने वाले स्टाफ सदस्यों और बच्चों की गैरहाजिरी लगा दी जाती है। इसके अलावा इन दिनों वैकेंसी निकालने का मुद्दा गहरा चुका है। दूसरी तरफ निर्देश मिलते हैं कि एसडीएम ब्रजेश चौधरी आईटीआई कॉलेज पहुंचे और उन्होंने छात्रों से लेकर स्टाफ के सदस्यों और सहायक निदेशक की बातें सुनी। प्रारंभिक जांच के बाद एसडीएम ने पूरी रिपोर्ट एडीएम ओम प्रकाश सहारण को सौंपी। बताया जाता है कि अब एडीएम द्वारा इस संबंध में एक जांच कमेटी का गठन किया जाएगा और पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ सकेगा। मामले में सहायक निदेशक कुंतल सैनी ने कहा कि छात्रों और स्टाफ के सदस्यों द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए सीसी कैमरों से लेकर अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। बाकी हर प्रकार की जांच में सहयोग के लिए मैं तैयार हूं। तो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है, उसके कुछ बच्चे बच्चियां यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। उनकी जो प्रमुख समस्याएं उनके बारे में जानने की कोशिश की गई। बच्चियों ने भी बताया कि जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके अगेंस्ट इनकी कुछ कंप्लेन है। बच्चों को एंट्री नहीं दी जाती है, उनको बीच में लंच के टाइम में भी क्लासरूम से बाहर नहीं, कॉलेज से बाहर नहीं जाने दिया जाता, वॉशरूम में भी नहीं जाने दिया जाता है। तो इस तरह की इनकी कुछ शिकायतें हैं। इसमें अभी एक बार तत्काल प्रभाव से मौके पे जाके एक बार प्रिंसिपल साहब से बात की जाएगी। जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, जांच कमेटी बिठाने की कोशिश करेंगे और उचित, ताकि बच्चों को न्याय मिले। बच्चियों ने जैसा बताया कि फोटो भी प्रिंसिपल साहब लेते हैं, तो उसमें एक बार जैसा कि मैंने अभी बताया कि मौके पे जाके प्रिंसिपल साहब से बातचीत करके जांच कमेटी बनाई जाएगी। जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो उसको कार्रवाई की जाएगी। 2 मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत, 3 जख्मी। कोटपुतली राजनौता गांव के पास हुई दुर्घटना। कोटपुतली के राजनौता गांव के निकट 2 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में युवती समेत 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को राजनौता नदी के पास मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में बरसा सोलंकी निवासी दादुका कोटपुतली, अमित सिंह निवासी कैरोड़ी तथा मान सिंह मीणा निवासी राजनौता घायल हो गए हैं। तुरंत उन्हें उपचार के लिए राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने बरसा और अमित को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। कोटपुतली के काशीपुरम स्थित ओम नमः शिवाय सेकेंडरी स्कूल का रजत जयंती समारोह गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मण सिंह मीणा ने की। इस दौरान विद्यालय में बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। स्कूल के निदेशक रामस्वरूप सैनी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था का प्रतिवेदन पेश किया। उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम, त्याग और आत्मविश्वास बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में कामयाब व्यक्ति बन सकता है। निदेशक रामस्वरूप सैनी और अन्य अतिथियों ने पिछले सत्र में कक्षा 12वीं साइंस के स्कूल टॉपर छात्र रोहित सैनी,
आर्ट्स की छात्रा पूर्वा मीणा और कक्षा 10वीं के टॉपर छात्र आदित्य वशिष्ठ और कुशाल मीणा को 11,11 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा अन्य कई प्रतिभाओं को भी पुरस्कृत किया गया। प्रिंसिपल अशोक कुमार शर्मा ने विद्यालय की आगामी गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी कदम उठाने जरूरी हैं, उनके लिए प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन पुरुषोत्तम शर्मा व मनोज कौशिक ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान राजेंद्र सिंह, अनिल शर्मा तथा विजय सिंह यादव समेत बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। कोटपुतली के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर के शिव सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के निदेशक बद्री प्रसाद शर्मा थे। शर्मा ने सभी छात्रों को देश प्रेम व देशभक्ति के विचारों को अपनाने तथा आजाद हिंद फौज के निर्माण के बारे में जानकारी दी। संस्था के कार्यकारी निदेशक हृदय शर्मा ने महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन सुनीता शर्मा ने किया। छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्तांत से संबंधित कथा, प्रेरक प्रसंग, देशभक्ति गीत व स्वतंत्रता आंदोलन में बोस के योगदान के बारे में प्रस्तुतियां दी। कोटपुतली के श्री कृष्णा लॉ कॉलेज में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार जीनवाल थे। उन्होंने विधि महाविद्यालय के छात्रों को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के साथ साथ हाल ही में नालसा द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। जीनवाल ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क एवं मूलभूत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। कॉलेज के प्राचार्य मनोज कुमार जाखड़ ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के वंचित लोगों को कानूनी सहायता एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है। कानूनी सहायता क्लिनिक के प्रभारी सहायक आचार्य जयदेव ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उमेश बंसल भी मौजूद रहे। इससे पहले कॉलेज के चेयरमैन राम सिंह यादव, निदेशक देवेश यादव, प्रिंसिपल डॉक्टर बलवंत सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सहायक आचार्य निशा चौधरी, संतोष गुर्जर, दिव्या यादव, किशन सिंह, अजय शर्मा, महेश यादव, सविता शर्मा व संदीप सेन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र गोनेड़ा के वैज्ञानिकों ने कुचोता गांव में चने की खराब हो रही फसल का भ्रमण कर किसानों को असंस्थागत प्रशिक्षण दिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर स्वर्ण सिंह शेखावत ने किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकी अपनाते हुए खेती कर कम लागत से अधिक पैदावार करने एवं पानी की बचत करने की सलाह दी। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राम प्रताप ने रबी फसलों की क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करने पर चर्चा करते हुए कम पानी से अधिक पैदावार करने पर जोर दिया तथा रबी फसलों की शस्य क्रियाओं पर चर्चा की। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रेणु कुमारी गुप्ता ने चने का ओक्टा रोग की रोकथाम एवं प्रबंधन तथा रबी फसलों की प्रमुख बीमारियां एवं उनके प्रबंधन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राम प्रताप ने किया। स्काउट गाइड संघ की ओर से समीप के मोहनपुरा ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के DL-एड ग्रुप का प्रशिक्षण शिविर लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। इस दौरान थाना अधिकारी मोहम्मद इमरान सड़क सुरक्षा माह से लेकर सड़क हादसों और साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर न केवल विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हैं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सभ्य और सुसज्जित समाज तथा सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस दौरान प्रभारी सहायक जिला आयुक्त हंसराज यादव ने भी विचार व्यक्त किए। शिविर संचालक सीताराम गुप्ता ने स्कार्फ पहनाकर अतिथियों का अभिनंदन किया। इस शिविर में लगभग 80 संभागीय हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में सह संचालक ख्याली राम सैनी, रोहतास सैनी, श्याम सुंदर गुप्ता, अतुल कुमार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नगर परिषद कोटपुतली की सभापति पुष्पा सैनी की सास और एडवोकेट दुर्गा प्रसाद सैनी की पत्नी कमला देवी का निधन हो गया। वे करीब 72 वर्ष की थी। पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी। कमला के निधन का समाचार मिलते ही नगर परिषद में शोक की लहर दौड़ गई। काफी संख्या में लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है। वे अपने पीछे पति दुर्गा प्रसाद सैनी एडवोकेट, पुत्र दीपक व मदन सैनी, पुत्रवधू पुष्पा समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गयी। कोटपुतली के आजाद चौक निवासी एडवोकेट योगेश बिहारी गुप्ता का निधन हो गया है। वे लगभग 75 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर बड़ी संख्या में वकीलों सहित अनेक राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने शोक प्रकट किया है। गुरुवार को हुए उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वे अपने पीछे पुत्र राजवंशल, मनुवंशल, भाई सतीश कुमार, सुनीति रमन, संजय, भतीजे अविरल, सचिन, निलय तथा पूर्व समेत
भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। तालुका विधिक सेवा समिति कोटपुतली के वॉलंटियर्स ने क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं में पहुंचकर कई योजनाओं की जानकारी दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चुरी में पीएलवी सुरजन कुमार मीणा ने नालसा स्कीम, गरीबी उन्मूलन, नशीली दवाओं की दुरुपयोग, एसिड अटैक पीड़ितों के लिए स्कीम आदि के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करवाया। साथ ही बाल विवाह, मृत्यु भोज, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया। इधर भालोजी स्कूल में भी बच्चों को इस तरह की विभिन्न जानकारियां प्रदान की गयी। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।